तो आज हम बात करने वाले हैं ऑडिटर्स, आरटीएस एंड कस्टोडियंस। और कल जो हमने बात की थी स्पॉन्सर, ट्रस्टीज और एएमसीज और उनका रोल क्या है, वो वीडियो आप प्रोफाइल में जाके देख सकते हैं और मैं उसकी लिंक भी यहाँ पे शेयर कर दूँगा। तो एंड तक बने रहिए ये देखने के लिए कि हमारे ट्रांजेक्शन्स किसकी वजह से इतने स्मूथली ट्रांजैक्ट हो जाते हैं। सो फर्स्टली बात करते हैं कस्टोडियंस की। तो ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, मोस्टली बैंक्स होती है जो हमारे इन्वेस्टमेंट्स किए हुए जो अमाउंट्स है या एएमसी के जो फंड्स है, मतलब फिजिकली है या इलेक्ट्रॉनिकली है या कैश है, उन सबको होल्ड करती है और प्रोटेक्ट करती है। फिर उनका दूसरा काम है जैसे कॉर्पोरेट एक्शंस होती है, कभी बोनस हुआ, स्प्लिट हुआ, डिविडेंड्स है, उन सब का रिकॉर्ड रखना। फिर जो भी फंड्स के ट्रांजेक्शन हुए हैं या फंड्स की होल्डिंग है उसका रिपोर्ट रखना। तो ये एक तरीके से कस्टोडियंस का काम क्या है कि वो हमें ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी देने में हेल्प करता है। एएमसी के फंड मैनेजर इन्वेस्टमेंट का डिसीजन तो लेते हैं, लेकिन वो जो ट्रेड कैसे लेना है, ट्रेड को सेटल कैसे करना है, वो काम भी कस्टोडियन देखते हैं और पूरी होल्डिंग्स जो है उसकी कस्टडी रखते हैं। एक तरीके से वो तिजोरी के टाइप है जो एएमसी के लिए काम करता है। एक और पार्टी जो है वो है आरटीई, रजिस्ट्रार ट्रांसफर एजेंट। तो इंडिया में दो ही आरटीए है, एक है केम्स और दूसरा है के फिनटेक, जो पहले कार्वी हुआ करता था। तो इनका मेजॉरिटी काम यही है कि ये इन्वेस्टर और एएमसी के बीच में ब्रिज जैसा काम करती है। जैसे आप समझिए कि आपने एक परचेज ट्रांजेक्शन डाला है या कोई भी एक रिडीम्पशन डाला है या स्विच डाला है, तो ये जो प्रोसेस होता है वो काम जो है वो आरटीएस का है। इनका दूसरा काम है जैसे कि हमारे होल्डिंग्स रखना, अकाउंट स्टेटमेंट देना, जो भी हमारा ट्रांजेक्शन हुआ है उसका हमें स्टेटमेंट देना। तो ये सब जो मैनेज करता है वो जो काम है वो आरटीए का है। फिर दूसरा जो हम केवाईसी करवाते हैं, तो केवाईसी मैनेजमेंट, हमारे पर्सनल डिटेल्स जो है उसको अपडेट करवाना। तो ये जो भी काम है इन्वेस्टर के रिलेटेड, वो सब काम आरटीए आपको करके देता है। तो लास्ट जो मेजर कंट्रीब्यूटर है वो है ऑडिटर्स। ये एक इंडिपेंडेंट सीए फर्म्स होती है। जैसे हमारी कोई बिजनेस या कंपनी होती है तो हम कैसे बाहर से एनुअल ऑडिट करवाते हैं, सेम एएमसी का भी एक बाहर से ऑडिटर होता है, वो एनुअली ऑडिट करता है। तो ये ऑडिटर्स जो है वो हायर किए जाते हैं ट्रस्टीज़ की ओर से। तो इनका मेजर काम क्या होता है, कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को वेरीफाई करना, इंटरनल प्रोसेस एंड कंट्रोल्स है उसको वेरीफाई करना, ऑपरेशनल जो डे टू डे हो एफिशिएंसी मेंटेन हो रही है कि नहीं वो देखना, फिर सेबी के जो रेगुलेशंस है उनके साथ कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं वो देखना, एएमसी की इन्वेस्टमेंट को वैल्यू करने की मेथड्स है उसको ट्रैक करना कि वो सही है कि नहीं, एनएवी का कैलकुलेशन जो आ रहा है वो सही है कि नहीं। तो ये सब काम जो है ये करता है ऑडिटर। तो इससे एक इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस और ट्रांसपेरेंसी और बढ़ता है कि ये सब जो हो रहा है वो ठीक से हो रहा है और उसको कोई वॉच कर रहा है।